तृतीय लिंग के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तृतीय लिंग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेलवे और अखिल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन की ओर से विशेष पहल की गई है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में एक खास टी स्टॉल खोला गया है जो तृतीय लिंग के लोगों द्वारा चलाया जाता है। हमने तृतीय लिंग के लोगों को बस अड्डों, ट्रेन में पैसा मांगते देखा है, लेकिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में तृतीय लिंग के लोग चाय बेचकर आत्मनिर्भर होने का उदाहरण पेश कर रहे हैं। गत 10 मार्च को एनएफ रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता ने इस खास टी स्टॉल का उद्घाटन किया। सुनते हैं इस खास टी स्टॉल को लेकर गुप्ता ने क्या कहा। तो जो ट्रांस टी स्टॉल है उसके बारे में जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त एनएफ रेलवे के जीएम के पास, मिस्टर अंशुल गुप्ता, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका पहले तो बहुत स्वागत है नोटिस लाइव में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एनएफ रेलवे ने ये पहला इनिशिएटिव लिया है, ऑल ओवर पूरे इंडिया में पहला इनिशिएटिव है कि गुवाहाटी स्टेशन पे पहली बार ओपन हुआ है। सर, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए सर। देखिए, जैसे भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य भी है और मिशन भी है कि सबको जो श्रेष्ठ भारत अगर बनाना है तो जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इक्विटी होनी चाहिए, उसको हम लोगों को करना है। उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की तरफ जो जेंडर इक्विटी है उसको लाने की दिशा में हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास है। एक ट्रांस टी स्टॉल जो हम लोगों ने गुवाहाटी स्टेशन पर शुरू किया है। गुवाहाटी स्टेशन क्योंकि जो भी नॉर्थ ईस्ट आता है, गुवाहाटी की पहचान ही है कि एक नॉर्थ ईस्ट का एक कहना चाहिए गढ़, या जहाँ से शुरुआत होती है नॉर्थ ईस्ट, तो मुख्यद्वार जो है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको यहाँ शुरू किया जाए। और दूसरा, जब ये हम लोगों का बातचीत शुरू हुई, जो उनके एक्टिविस्ट थे या जो इस फील्ड में काम कर रहे थे, जो ट्रांसजेंडर ही हैं, स्वाति मैडम हैं, तब ये पता चला कि हम लोगों में इतनी गलत धारणाएं हैं कि जो ट्रांसजेंडर है उसमें 59 कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी की अपनी अपनी खासियत होती है। एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग, यू कैन से, कैटेगरी ऑफ पीपल इन द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जिनको ना आंधी की चिंता होती है ना धूप की, और जो आप काम करें देते हैं वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा आम धारणा बनी हुई है हम लोग जनरली जब ट्रांस की बात करते हैं, तो उस तरह का बिल्कुल नहीं है। और जैसे पॉलिसी भी है कि जो जॉब में रिजर्वेशन का भी एक ट्रांसजेंडर जो वर्क को देना है, उसी को चलते हुए हम लोगों ने एक ये ट्रांस टी स्टॉल की शुरुआत गुवाहाटी स्टेशन पर की है। और बहुत जल्दी इस तरह के टी स्टॉल और भी स्टेशनों पे हम लोग करेंगे। और ये जानकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई और एक उत्साह भी बढ़ा सब लोगों का कि ये ना सिर्फ किसी भी रेलवे स्टेशन में पहला है, बल्कि भारतवर्ष में इस तरह का टी स्टॉल जो ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, पहला कदम। जी सर, रेलवे जो हमारे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी ट्वीट करके इसको सराहना की है इस तरह के चीज़ों का। उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने क्या पर्सनली आपको कॉल किया, इस बारे में बताया कुछ? नहीं, हम लोगों का कहना चाहिए बहुत ही खुशी की बात थी कि हमारे रेल मंत्री जी ने उसको ट्वीट करा, उसकी सराहना करी, बल्कि स्वाति मैडम को उन्होंने कॉल भी करा, उसके लिए बधाई भी दी। इस तरह का प्रयास जो एक हम लोगों का सपना होता था, वो हम लोगों की एक नई शुरुआत है। तो ये जो कहते हैं कि नए भारत की नई शुरुआत, उस दिशा में एक छोटा सा कदम रेल की तरफ से भी हम लोगों ने दिया है। और रेल मंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट करा गया, जो उनको संदेश दिया गया हम लोगों को, उससे हम लोगों का उत्साह और बढ़ा है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि इस तरह के और भी टी स्टॉल भी खोले जाएंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रेल कौशल विकास योजना, एक जिसमें हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं या ट्रेनिंग जो वर्कशॉप्स हैं, वहाँ हम लोग जो यूथ है यहाँ का, उसको डिफरेंट ट्रेड्स में ट्रेनिंग भी देते हैं, करीब 100 आवर्स की। उसमें भी किस तरह से ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया जाए, जिससे कि उनको भी किसी ट्रेड की नॉलेज हो, उसमें रुचि बढ़े और वो भी एक एम्प्लॉयबल, एक ह्यूमन बीइंग बन पाएँ। और कहना चाहिए देश का जो एक श्रेष्ठ भारत बढ़ने की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, उसमें उनका भी एक अहम रोल रहे। हम लोगों की धारणा है कि ट्रांसजेंडर जो बस स्टॉप पे या सड़क पे घूम रहे हैं वो ही, ऐसा नहीं है। समाज में कई लोगों के घरों में भी हैं। कुछ लोग ऑपरेशन जो होता है सर्जरी के द्वारा भी ट्रांसजेंडर बनते हैं, तो इनकी मतलब आबादी काफ़ी है।
तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे दिया जाए, कहाँ से उनको इस सशक्त किया जाए, उसी दिशा में हम लोगों का ये कदम है। और जहाँ तक रिक्वायरमेंट है तो हम लोगों को उन्हीं के एसोसिएशन के माध्यम से कई सिटीज़ में खोलने का एक सुझाव भी मिला है। तो हम लोगों का अगला कदम कामाख्या स्टेशन पे है और आसाम के विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं, वहाँ भी एक एक करके हम लोग खोलेंगे। बंगाल में भी हम लोग खोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाकी जो अहम स्टेशन हम लोग खोलने जा रहे हैं, वहाँ भी इस तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। वहीं हमारे संवाददाता सुष्मिता दत्त ने टी स्टॉल के संचालक रानी से इसके बारे में बातचीत की। देश में आज भी जहां तीसरे जेंडर के तरफ लोगों का मन बदल रहा है, उसी कड़ी को बढ़ावा देते हुए एनएफ रेलवे की तरफ से एक प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रांस टी स्टॉल पहली बार भारत में ये पहली बार ऐसा स्टॉप खोला गया है जहाँ पर ट्रांसजेंडर द्वारा इस दुकान को चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी एम्पावर किया जा रहा है। और ये सभी मैं बता दूँ, सभी के सभी जो है ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के द्वारा और एनएफ रेलवे के सहयोग से ये दुकान जो है खोला गया है, और ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सभी जेंडरों को जैसे समान अधिकार दिया जाता है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर जो हमारे समाज का एक हिस्सा है उनको भी उसी इक्वालिटी के तहत ये दुकान खोला गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं दुकान में, और भारतवर्ष में किसी गवर्नमेंट प्रेमाइसेस के अंदर ये पहला एक दुकान है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है रानी जी, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ ईस्ट लाइव में। सबके मोर फाলৰ পৰা नमस्कार, সমূহৰ ৰাজ্যবাসীক मोर फाলৰ পৰা नमस्कार। আপোনালোকে যিখিনি সহযোগিতা কৰিছে খুবেই ভালে কৰিছে। কি ক'ব আপুনি এনএফ ৰেলৱে আৰু আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইটো প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এটা দোকান আপোনালোকক খুলি দিয়া হৈছে। আমি যেনেকৈ সমাজত দুটা জেণ্ডাৰকে ইকুৱেল ভাবোঁ আৰু তিনিটা জেণ্ডাৰ আছে, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰটোকো ইকুৱেলিটি এটা সমাজৰ ভিতৰত আনিবৰ কাৰণে এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে। কি ক'ব আপুনি? মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দোকানখন কৰি আমাৰ খুবেই ভালে লাগিছে, আৰু যেনেকুৱা আগত মানুহ আমাক ঘৃণা নজৰেৰে চাইছে বা ৰাস্তাত আমি চলি থকা অৱস্থাত যেনেকুৱাকৈ আমাক বেয়া নজৰেৰে চাইছে বা বেয়া কমেণ্ট কৰিছে বা কিছুমানে আমাক দেখা পালে বা ওচৰত চপা নাছিলে দূৰে দূৰে থাকিছে, এতিয়া সেনেকুৱা নাই। এতিয়া বহুত পৰিণত হৈছে আৰু এতিয়া আমাক বহুত একচেপ্ট কৰে আৰু ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, ৰেচপেক্ট কৰে। বা দোকানত কিবা কাষ্টমাৰে কিবা এটা বস্তু কিনিব লগা হ'লে বা বাইদেউ এইটো বস্তুটো দিয়া খুবেই ভাল লাগিছে। ব্যৱহাৰ পাতিখিনি আমাৰো দোকানখন চলাই বহুত ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চবৰ লগত ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে, এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা একচেপ্টেঞ্চটো সমাজৰ ভিতৰত সেইটো আহি আছে। সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব? লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে মানুহৰ মেণ্টেলিটিও ডেভেলপ হৈ আছে, সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব? হয়, যে যদিও আমি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয়, তে মোৰ মতে মই ভাবিছোঁ যে আমি যিখিনি প্লেটফৰ্মত আমি থিয় হৈছোঁ বা যিখিনি আমি এতিয়া কৰ্মস্থলীত কৰ্ম কৰি আছোঁ, তে আমাৰ যিখিনি ৰাজ্যবাসী আমাক সহযোগিতা কৰিছে আৰু লগতে আমাৰ ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাক চাইছে, আৰু আমাৰ নিচিনা যিমান আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আছে, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰবোৰ জানো কোনো দুখ নাপায়, কোনো কষ্ট নাপায়। কিয়ৰ কাৰণে সেইবিলাকে সৰুৰ পৰা মা দেউতাৰ মৰম পোৱা নাই, সৰুতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, মা দেউতাৰ মৰম পোৱা নাই, কোনো গাঁৱৰ মানুহে একচেপ্ট কৰা নাছিলে, সিহঁতে পঢ়া লিখা কৰিব পৰা নাছিলে, সৰুতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, কাৰো মৰম পোৱা নাই। এতিয়া সেইবিলাকে আহি এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া পেটৰ দুখত কিছুমানে বাছ গাড়ীত যায়, কিছুমানে ট্ৰেইনত যায়, কিছুমানে বা দোকানত যায়। কি কৰিব? এতিয়া খাবলগীয়া হ'লে কিবা কৰি খাব লাগিবই, আৰু বহুত কষ্টত থাকে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰে। এটা ভাড়া ঘৰতো ভাড়া ৰুম বিচাৰি গ'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক ভাড়া ৰুম ভাল ৰুম দিব নিবিচাৰে। বহুত নৰকৰ জিন্দগী হয় ট্ৰান্সজেণ্ডাৰবিলাকৰ, আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰবিলাকে যেন কোনো কষ্ট নাপায়। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানি অলপ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰবিলাকৰ ফালে ধুনীয়া উচ্চ নজৰেৰে জানি আমাক চায়। দোকানটো কৰি কেনেকৈ লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। মানুহৰ সঁহাৰি কেনেকৈ পাইছে? বহুত সহায় পাইছোঁ, বহুতো ভাল কমেণ্ট কৰিছে। এই দোকানৰ আগফালেদি কোনোবা গৈ থাকোঁতেও ভাল বুলি কৈছে বা হাত মিলাইছে, খুব ভাল কৈছে। আমাৰ ইউনিয়ন ৰেল মিনিষ্টাৰ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ তেখেতক টুইট কৰি পেলাই এইটো ৰেলৱেক আৰু আপোনালোকৰ এছ'চিয়েশ্যনক কৈছে
আৰু শুভেচ্ছা দিছে সেইটো ওপৰত কি ক'ব? হয়, আমি দোকানখন যেতিয়া 10 তাৰিখে অপেনিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ লগত ৰেলৱাৰ GM ছাৰ আছিলে আমাৰ লগত। GM ছাৰো আমাক বহুত সহায় কৰিছে আৰু খুব সহায় কৰিছে আৰু তেখেতে আমাক বহুত একচেপ্ট কৰিছে আৰু খুব মৰম পাইছোঁ আমি তেখেতৰ পৰাও বহুত আৰু লগতে স্বাতী মেমো আছিলে আৰু আমাৰ জুলিমাও আছিলে লগতে। আমাৰ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা পদক্ষেপ গভৰ্ণমেণ্টে লওক বা আমাৰ সমাজখনৰ ভিতৰত এনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটোৰ ওপৰত কি ক'ব আপুনি? ভাল কথা এইটো যে যেনেকুৱা মই আগবাঢ়াইছোঁ বা কিবা দোকান এখন কৰি খাইছোঁ সেনেকুৱা যেনে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যে আছে সেইবিলাকে যেনে কোনো কষ্ট নাপায়, সেইবিলাকক যেনে চৰকাৰে ভাল ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, ভাল জাগা দিয়ে, ভাল স্থান জাগা দিয়ে জানো সেইবিলাকৰ যেনে কোনো কষ্ট পাব নালাগে, সেইবিলাকৰ যেনে ভালদৰে চলি খাব পাৰে। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আমি এটা চলি আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও কৈছে আৰু চবকে এইটো অকল মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি নহয় চবকে আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ কৈছে। আপুনি আজি আত্মনিৰ্ভৰ হ'ব পাৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? আগতে যেনেকুৱা বা কিছুমানে বহুত কথা কৈছে, বেয়াকৈও কৈছে, ভালকৈও কৈছে যে কিন্তু বহুত মনত দুখ লাগিছে। দুখ লাগি পাইছে যদিও এতিয়া দোকানখন খুলিছোঁ, দোকানখন চলাইছোঁ, এতিয়া খুব ভাল লাগিছে। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि मिस रानी ने बताया कि वो बेहद खुश है और आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि हम कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा देश प्रगति कर रहा है और इसी कड़ी में ये ट्रांसजेंडर के लिए भी एक आत्मनिर्भर का जरिया है और आगे भी ये कदम उठाते रहे और देशवासियों की और लोगों की भी सराहना इस कदम के ऊपर है। कैमरा पर्सन ब्रजन हालोई के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।